डोर लंबी हो तो इसका अर्थ, इसका मतलब यह नहीं कि पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी। उड़ाने का तरीका आना चाहिए। दौलत बहुत ज़्यादा है, इसका अर्थ सफल जीवन नहीं है। जीवन जीने का सलीका आना चाहिए। किसी महान व्यक्ति ने ठीक ही कहा है, गरूर किस बात का करूं, मरने के बाद में मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद में हाथ धोएंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और अक्टूबर 2021 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड कर्क राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2021 में 4 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, उनका प्रभाव भी इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के बारे में, तो साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप चल रही है या जो रिलेशनशिप में है। और फिर बात करेंगे विशेष रूप से आपकी जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं बतलाऊंगा अक्टूबर 2021 के ग्रहों के विशेष उपाय, जिससे आप इस राशिफल को बहुत ज़्यादा अपने लिए शुभ बना सकते हैं, फायदेमंद बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप कर्क राशि के लिए अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपके इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, प्रोफेशन का, गेन का, एप्रिसिएशन का, अचीवमेंट का, प्रोग्रेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। लाभ भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि राशि से 5th हाउस में शुभ स्थिति में है। लाभ भाव में राहु विराजमान है उच्च राशि के, ये और ज़्यादा बेटर स्थिति है। और बृहस्पति जो कि 7वें भाव में, उनकी दृष्टि और ज़्यादा कमाल कर रही है, अर्थात लाभ भाव पर, आपकी राशि पर और पराक्रम भाव पर, तीनों को शुभ प्रभावों को, शुभ स्थितियों को बढ़ावा देगी, अर्थात आपको सहयोग करेगी, सपोर्ट करेगी। और आपका भाग्य का अधिपति भी यहाँ पर केंद्र में विराजमान है। ये स्थिति राजयोग की है। चाहे बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि में, लेकिन जिस भाव में बृहस्पति है वो बृहस्पति के लिए शुभ भाव माना जाता है। तो ऐसी स्थितियों में अक्टूबर 2021 में यहाँ पर बुद्धि बल से, जो दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं या जिनका प्रोफेशन ही ऐसा है कि जिनका दिमाग या बुद्धि बल या कौशल या हुनर कामयाबी देगी, ज़्यादा कामयाबी देगी। चाहे वो IT सेक्टर के लोग हो सकते हैं, चाहे वो लॉयर हो सकते हैं, और चाहे वो बुद्धिजीवी हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर वाले लोग हो सकते हैं, या वो लोग जो कोई न कोई चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, उन लोगों के लिए ये स्थितियाँ बेटर है। अर्थात अक्टूबर 2021 में उनको लाभ के, कमाई के, इनकम के, एप्रिसिएशन के मौके ज़्यादा मिलेंगे। राहु लिकर को और टैबैको इंडस्ट्रीज़ को, IT सेक्टर को, सॉफ्टवेयर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सभी सेगमेंट वाले लोग ज़्यादा गेन करेंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने के कारण फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, जो गिरवी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेटर स्थिति रहेगी। तो फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक के साथ साथ में वो लोग जो शो बिजनेस से संबंधित काम करते हैं, टीवी इंडस्ट्रीज या फिल्म लाइन से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी अक्टूबर 2021 नए नए काम मिलने के लिए या बहुत ज़्यादा नेम फेम के लिए जाना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राहु, शुक्र और बृहस्पति, ये 3 ग्रहों का योगदान आपकी इनकम के लिए ज़्यादा माना जाएगा, ज़्यादा शुभ स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस से विचार किया जाता है क्योंकि 2nd हाउस धन और संपत्ति का है। सूर्य इस भाव के स्वामी है और सूर्य राशि से 3rd हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में, इसका फायदा आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट में। जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंफ्रा बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और या फिर वो लोग जो कमोडिटी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको अनाज में, स्पेशली गेहूं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यदि ये आइटम आपकी कमोडिटी में है। या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। अर्थात गवर्नमेंट की योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा आपको लाभ दे सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है, और ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। आइए अब बात करते हैं आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में विराजमान है, राजयोग की स्थिति है। शनि की अपने उच्च राशि पर अर्थात तुला राशि पर दृष्टि है, लेकिन शनि यहाँ पर आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। अर्थात शनि यहाँ पर वाद विवाद या गलत फहमियाँ पैदा करने का काम भी करेगा। चाहे उसकी उच्च राशि है, लेकिन शनि का जो प्रकृति है, नेचर है, वो तो छूटने से रही।
लेकिन फिर भी यहाँ पर स्थायी संपत्ति में आपको सपोर्ट मिल सकता है। जमीन जायदाद के मामले सुलझ सकते हैं। फैशन या फिर सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। घर में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, या रंग रोगन का काम हो सकता है, नए फर्निशिंग्स का काम हो सकता है, नई सुख सुविधाएं जोड़ सकते हैं, या नया वाहन खरीद करके अपने घर परिवार में खुशियां बटोर सकते हैं। तो ये स्थिति पारिवारिक सुख के लिए अक्टूबर 2021 बेहतरीन है, शुभ है। इसका फायदा आपके परिवार वालों के साथ आपको मिलेगा। तो आपको स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण ये भी भरपूर मिलेगा। छोटे भाई बहनों का साथ बहुत शानदार ढंग से मिलेगा, अर्थात वो आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। ये बात आप गारंटी के रूप में मान सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के बारे में और संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से विचार किया जाएगा इस सेक्टर का, और राशि से 5म भाव के अधिपति है मंगल, जो कि राशि से 3rd हाउस में विराजमान है। ये स्थिति सुखद है। 21 अक्टूबर तक मंगल कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, और मंगल को राशि से 3rd हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसका फायदा आपको मिलेगा एजुकेशन सेक्टर में। राहु जो कि उच्च राशि में लाभ भाव में, उसकी दृष्टि शिक्षा भाव पर है, इसका फायदा आपको मिलेगा। और एक केंद्र के अधिपति शुक्र 5th हाउस में है, राजयोग की स्थिति में, इसका फायदा आपको मिलेगा। तो इन सभी स्थितियों के कारण एजुकेशन में कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी, इजी सक्सेस मिलेगी, या आपको जो डाउट्स है वो डाउट्स में कोई न कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाने से वो डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर होंगे। तो साथ ही साथ फ्रेंड सर्कल का भी सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आप में से जो भी लोग कोई न कोई ऐसी स्ट्रीम लाइन से जुड़े हुए हैं, जिसको फोटोग्राफी से जोड़ सकते हैं, एडिटिंग से जोड़ सकते हैं, फिल्म लाइन से जोड़ सकते हैं, या जो लोग कोरियोग्राफर बन रहे हैं, जो लोग कोई न कोई डायरेक्शन सीख रहे हैं, या कोई डिज़ाइनिंग से संबंधित लोग हैं, नेशनल फैशन डिज़ाइनिंग से कोई लोग फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, या जेम्स एंड ज्वेलरी या इंटीरियर से संबंधित कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हैं, आईटी सेक्टर से संबंधित लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अक्टूबर 2021 होने वाला है। तो साथ ही साथ आप में से एग्रीकल्चर लाइन के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर लाइन के स्टूडेंट्स, और या फिर सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए भी अक्टूबर 2021 बेहतरीन है। तो सब मिला करके स्थितियां आपके लिए सुखद ज़्यादा हैं। आपके लिए सक्सेस के जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2021 में कोई भी एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसके लिए आपको जम करके उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार आने वाला है, क्योंकि नेचर आपको सपोर्ट कर रही है। अब बात करते हैं संतान सुख के बारे में। संतान सुख के लिए भी यही पैरामीटर्स काम आएंगे। तो ऐसी स्थिति में संतान यहाँ पर कुछ न कुछ सहयोग भी करेगी, समझदार भी बनेगी, लेकिन लग्जरी की तरफ झुकाव रहेगा। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करेगी, और या फिर जिद करके आपसे पैसा खर्च कराएगी, और या फिर पैसा मांगेगी। जब तक शुक्र यहाँ पर विराजमान है, केतु के साथ में विराजमान है, तो संतान की चिंता भी आपको रहेगी। संगति में बिगड़ जाने की या गलत संगति में आ जाने की वो भी चिंता रहेगी, लेकिन फिर भी उनके साथ में आपका ट्यूनअप बहुत अच्छा बना रहेगा। ऐसी स्थिति में थोड़ा सावधान होकर के उनको पैसा दें, या उनको एंटरटेनमेंट के लग्जरी के लिए जो भी सामान चाहिए उसमें सोच समझ करके आप आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं हो कि बजट गड़बड़ा जाए, और ऐसा भी नहीं हो कि उनको ये लगे कि मैं हर जो डिमांड करता हूँ मेरी पूरी हो जाती है, इसलिए उनकी डिमांड बढ़ती ही चली जाएगी, वो गलत हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। 6th हाउस के स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि राशि से 7वें भाव में शुभ भाव में है, लेकिन नीच राशि में है। ऐसी स्थिति में ध्यान तो रखना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए एक अच्छाई ये है कि आपकी राशि के की प्लैनेट मुख्य ग्रह मंगल है, उनकी दृष्टि 6th हाउस पर है। वो आपके लिए सहयोग प्रदान करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सेफ करेंगे, बचाव भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर भी आप में से जो भी लोग स्टमक इंटेस्टाइन से संबंधित रोगों से परेशान रहते हैं, जिन लोगों को एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, उनके लिए, जो डायबिटिक हैं उन लोगों के लिए, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान भी रहना पड़ेगा। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की यहाँ सलाह देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं शत्रुओं की। तो जो भी आर्थिक लेन देन होता है उसमें बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखें। साफ सफाई का मतलब है ट्रांसपेरेंसी बरतें, ताकि कोई भी आर्थिक लेन देन में शत्रुता से आपके ऊपर नुकसान नहीं हो, या आपके ऊपर कोई भी घात नहीं हो। जहाँ तक संभव हो
जो भी पेंडिंग मैटर्स है उनमें भी बातचीत करके समाधान के रास्ते निकालिए, अन्यथा वो आपके लिए प्रॉब्लम की स्थिति बना सकते हैं या आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। आप चिंता में रहेंगे और चिंता में ही रोजाना घर से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मिल बैठ करके उसका उपाय करना या उसका समाधान ढूंढना ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी मित्रता चल रही है या वो जो रिलेशनशिप में चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का, गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति शनि है। राशि से सप्तम भाव में अर्थात केंद्र में स्वग्रह शनि पंच महापुरुष में से एक योग शशि योग का निर्माण करते हैं, जो कि बहुत बलवान स्थिति है। गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस और धर्म कर्म, इन सभी का कारक बृहस्पति है, जो कि इस भाव में बैठ करके सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन शनि को विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है, तो ऐसी स्थिति में राशि से सप्तम भाव में शनि कुछ न कुछ गलतफहमियां पैदा करने का काम करेंगे। तो राहु भी शनि के समान ही फल करेंगे, तो शनि को सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति नीच राशि में है, तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से पीड़ित बृहस्पति जितनी सहायता कर सकते हैं उतनी सहायता करेंगे, बचाव करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको गलतफहमियों के अंदर नहीं आकर के या एक प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेकर के गलतफहमियां नहीं पैदा करनी है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है। मिलजुल करके अगर बात करेंगे, बैठ करके बात करेंगे, समाधान ढूंढेंगे तो समाधान निकलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की जिनकी बातें चल रही है उनकी बातें फिक्स हो सकती है, फाइनल हो सकती है 20 नवंबर 2021 से पहले तक। उसके बाद में बृहस्पति फिर से राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो फिर वो स्थितियां आपको अगले 13 अप्रैल 2022 तक दिखाई नहीं देंगी। तो ये स्थितियां ऐसी है जिसमें आपको भी एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, या आप भी जितना हो सकता है फोकस हो जाइए। बातचीत करके जितनी जल्दी फैसला लेंगे उतनी जल्दी आपके विवाह की डेट फाइनल हो जाएगी, और आने वाले समय में जब विवाह के मुहूर्त खुलेंगे तो आपका विवाह भी समय पर हो जाएगा। क्योंकि कैरियर जीवन भर चलने वाली स्थिति है, लेकिन विवाह के लिए उम्र सही होना जरूरी है। एक उम्र निकल जाएगी, उसके बाद में विवाह की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। और मेडिकल साइंस के अनुसार यदि देखा जाए तो डॉक्टर्स बोलते हैं 35 साल की उम्र के बाद में कंसीवमेंट के चांसेस वीक होने लगते हैं महिलाओं में, स्त्रियों में। तो ऐसी स्थिति में आपको समय पर विवाह का विचार करना चाहिए, वही स्थिति ज़्यादा बेटर है, ताकि विवाह जल्दी होगा, समय पर होगा, तो परिवार भी समय पर आपका बनेगा, आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो एक समय काल था कि एक पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को देखते हुए, बड़ा होते हुए, उसको शिक्षा देते हुए, उसको संस्कार देते हुए इस दुनिया से विदा होती थी, लेकिन आज की तारीख में ये सारी जो परंपराएं थी, कस्टम्स थे, वो शायद कहीं गौण हो गए। गाँव में अभी भी देखने को मिलते हैं, लेकिन शहरों में नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो दाम्पत्य सुख में स्थिति थोड़ी सी मिक्सअप वाली है, अतः ध्यान रखना पड़ेगा। यदा कदा बीच बीच में आपको क्लेश, कटुता, मनमुटाव की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। तो कोई न कोई तीसरा आपके सुख में, आपकी मित्रता में बाधक भी बनेगा। आपके अच्छे रिश्तों को आग लगाने के लिए भी कोई न कोई जिम्मेदार बनने की कोशिश करेगा। और आपको ये चाहिए कि इतना गैप ही नहीं होने दें कि तीसरा कोई आकर के आपके दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर पाए। ये सबसे बड़ी बात है। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, गहरी मित्रता में, और इसके लिए राशि से 5th हाउस से भी विचार किया जाता है। सप्तम भाव तो है ही है, राशि से 5th हाउस से, और शुक्र भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इन सभी के लिए, अतः मित्रता के लिए। तो ऐसी स्थिति में 5th हाउस के स्वामी है मंगल, शुभ स्थिति में है। सप्तम भाव के अधिपति शनि वो भी बलवान है, और शुक्र की बात करें वो भी राशि में 5th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र भी यहाँ पर 30 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, वहाँ तक शुक्र को गोचर में पॉजिटिव माना जाएगा। और ये स्थिति आपके फ्रेंडशिप के लिए, आपके रिश्ते के लिए अच्छी है, शुभ है। आपकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ सकती है, आप लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में गंभीरता से सोच सकते हैं। तो फ्रेंडशिप के लिए स्थितियाँ अच्छी है। और जो लोग अकेले हैं उनको भी कहीं न कहीं अपने इमोशन शेयर करने के लिए कोई फ्रेंड मिलने ही वाला है, ये भी निश्चित है। आइए अब बात करते हैं आपकी जॉब, आपके प्रोफेशन, आपका बिजनेस या आपके कैरियर की। और इन सभी के लिए एक ही भाव है राशि से 10th हाउस, जिसे कर्म भाव कहा जाता है। और कर्म करते हैं तभी हमें फल मिलता है, इसलिए 11th हाउस होता है गेन का, फल का। लेकिन हम बात कर रहे हैं कैरियर की, और कैरियर के लिए राशि से 10th हाउस, और 10th हाउस का स्वामी है मंगल, जो कि राशि से 3rd हाउस में बहुत ही शुभ स्थिति में। मंगल शुभ स्थिति में भी, और मंगल की दृष्टि भी वापस कैरियर पर है, भाग्य पर है, 6th हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल का सपोर्ट यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा।
तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का, या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, या फोर्स में, सेना में या पुलिस में है, ऐसी स्थितियों में जहाँ रक्षा प्रणाली काम करती है, आप फायर ब्रिगेड से संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं, आप आर्म्स एंड एमुलेशन बेचने वाले शोरूम के मालिक हो सकते हैं, या आप कोई एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई कोच हो सकते हैं, या आप जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काम करते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन के जो सामान बेचने वाले हैं वो व्यक्ति हो सकते हैं। उनके लिए अक्टूबर 2021 बहुत बेहतरीन है, शुभ है। जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित, लिक्विड से संबंधित कामकाज करते हैं, कांच के सामान का काम करते हैं, उनके लिए भी अक्टूबर 2021 बेहतरीन है। जो जॉब करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेटर, कंफर्टेबल, या आपके लिए एक प्रकार से बहुत ज़्यादा स्थिति आगे बढ़ने की है। मौके ज़रूर मिलने वाले हैं, उन मौक़ों को पहचान करके यूज़ करना ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं अक्टूबर 2021 में आप कर्क राशि वाले व्यक्ति क्या उपाय करें, आप जातक क्या उपाय करें जिससे राशिफल का भरपूर फायदा आपको मिल पाए। तो यहाँ पर बृहस्पति नीच राशि के, वो बृहस्पति जो भाग्य के अधिपति हैं, तो बृहस्पति से संबंधित, गुरु से संबंधित जो भी आप उपाय करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? भाग्य का फल आपको मिलेगा, आपकी गृहस्थी, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख में आपको सपोर्ट मिलेगा, फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा, अर्थात इनकम आपकी ज़्यादा होगी, आपके खुद के अंदर सुख की स्थिति आएगी, या आपका शरीर ठीक रहेगा, और आपको छोटे भाई बहनों का साथ या सर्कल का साथ या मित्रों का सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलेगा सिर्फ एक ग्रह के उपाय करने से। तो ऐसी स्थिति में रोजाना विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करना चाहिए, या आसपास कोई विष्णु मंदिर है तो वहाँ जाकर के अभिषेक करें। दूध में थोड़ी सी केसर मिला करके या पानी में केसर मिला करके या पानी में 2 बूंद इत्र की डाल करके उन पर अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस छोटे से मंत्र, 12 अक्षर का ये मंत्र है, उसका मंत्र जाप करते हुए आप अभिषेक करें, आपको लाभ मिलेगा। हर बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, आप पीले फलों का, पीली वस्तुओं का दान करें। आसपास कोई भी पीपल का पेड़ है या वटवृक्ष है उसमें पानी सींचें, और अपने हाथों से यदि आप पीपल का पेड़ या वटवृक्ष का पौधा लगा सकते हैं तो और ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादा शुभ स्थिति है। अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हमेशा पहनना चाहिए, क्योंकि ये आपको 3 स्थितियों से इम्प्रूवमेंट देता है। आपको जीवन का सुख, शरीर का सुख, बुद्धि बल का सुख, संतान का सुख या नेम फेम का सुख, डे टू डे की इनकम का सुख, और भाग्य का सुख। 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये तीनों त्रिकोण हैं जो कि ज्योतिष में सबसे ज़्यादा बलवान भाव बोले जाते हैं। उन भावों को बलवान करने के लिए आपको इन रत्नों को पहनना चाहिए। मोती, मूंगा, पुखराज रत्न या उपरत्न जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो आप पहन सकते हैं। सबसे पहले मैं उपरत्न पहनने की सलाह देता हूं, ताकि सबसे पहले आप उनका कुछ % फल देख लीजिए, एक प्रकार से एक्सपीरियंस कर लीजिए, और यदि उसका फल आपके लिए बहुत अच्छा है तो फिर एक एक करके ओरिजिनल रत्न पहन सकते हैं, वरना क्यों आप हज़ारों रुपया बर्बाद करें। जो लोग बिजनेसमैन हैं उन लोगों को लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, ताकि आपकी राशि कुंडली से जो स्थितियाँ धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाती है तो उसका फल आपको ज़्यादा मिलेगा। आपकी फाइनेंस की समस्या दूर होगी या आपकी आवश्यकता पूरी होगी। हर बिजनेसमैन यही चाहता है कि उसका वॉल्यूम बढ़े, जो वो चाहता है उसका गेन बढ़े, तो वो चीज़ लक्ष्मी योगों से संभव हो सकती है। हर किसी की कुंडली में लक्ष्मी योग हो सकते हैं, किसी की कुंडली में ज़्यादा होते हैं, किसी की कुंडली में कम होते हैं। तो जिस ग्रह से संबंधित है वो जब दशा आती है तो उसका फ़ायदा ज़बरदस्त मिलता है। तो एक तरफ आपने देखा होगा 20, 21, 25 साल का बच्चा वो अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करता है और देखते ही देखते वो बहुत नेम फेम कर जाता है या बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है, और उसके ठीक सामने बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, 70 साल के हो चुके हैं, 40 साल उनको बिज़नेस करते हुए हो गए, उसके बावजूद भी उनका बिज़नेस डाउनफॉल पे ही है, और उनके सामने 20-25 साल का बच्चा वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसको समय ही बोला जाता है। एक्सपीरियंस दूसरी चीज़ है, सही समय पर यदि एक्सपीरियंस भी हो तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है, अन्यथा एक्सपीरियंस कहीं सिर्फ आपको सपोर्ट करता है उस चीज़ को आगे चलाने में, अर्थात आप कैसे भी करके अपना जीवन चला सकते हैं। एक्सपीरियंस यही काम करता है। 7 अक्टूबर 2021 को नवरात्रि का महापर्व आरंभ हो जाएगा। आप नवरात्रि में माता की पूजा उपासना करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे अपनी कामनाओं के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए। और हम भी आपके लिए नवरात्रि कलश का निर्माण कर चुके हैं, जो आपको सिर्फ स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क करके मंगवाना ही है। तो आप उस कलश की स्थापना कर सकते हैं। उसमें जो सामग्री है उसका उपयोग कैसे करेंगे, उसको स्थापित कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे, ये सब कुछ साथ में विधि आएगी।
तो समय से आपको वो कलश का निर्माण अर्थात कलश मंगवा करके उसको चेक कर लेना चाहिए ताकि कोई भी जिज्ञासा वो समय पर पूरी हो सके। आने वाली 4 नवंबर 2021 को दीपावली का महापर्व है, लक्ष्मी पूजन का महापर्व है और हम लोग लगभग पिछले 21 साल से दीपावली पूजन कलश का निर्माण कर रहे हैं। समय से पहले उस कलश का आपको ऑर्डर देकर के प्राप्त करना चाहिए। उसको कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर विधि विधान होगी, लक्ष्मी पूजन कैसे करना है, क्या सामग्री की जरूरत होगी, आप अपनी कामनाओं के लिए कौन सा मंत्र जाप करेंगे, कौन से सामान का आप यूज़ करेंगे, वो सब कुछ उसमें विधि विधान आएगा ही। लक्ष्मी पूजन कलश एक लक्ष्मी विनायक कलश है और एक अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश है। कौन सा आपको चाहिए उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करते हैं। समय पर आप सोचें, विचारें और निश्चित करें कि आपको आने वाले समय में क्या करना है, क्योंकि ये समय आपको अध्यात्म की ओर आगे मुड़ना ही पड़ेगा, अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और पूजा साधना उपासना से जो आपको मिलता है वो और किसी ढंग से नहीं मिल पाता और सब कुछ यहीं रह जाता है। जो साथ में जाता है वो सब पुण्य, साधना, पूजा, उपासना और अध्यात्म की जो जानकारी होती है, जो लाभ होता है, वही साथ में रहता है। ये राशिफल आपकी जन्म राशि अर्थात आपकी कुंडली में से चंद्रमा पर आधारित है। बाकी सारे ग्रह, नक्षत्र, योग, दुर्योग, शुभ योग या जो दशा फल है वो आपके साथ में रहेगा। ये गोचर सब कुछ % आपको अच्छा या बुरा क्या होने वाला है वो बताने की चेष्टा है, वो ही मैंने की है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से राशिफल जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, जो आपकी दुविधा है या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, जो आने वाले जीवन में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा कोई कार्य करना चाहते हैं, बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, निर्णय करना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, जिज्ञासाओं पर बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ जगदम्बा आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।